हेलो नमस्कार बच्चों, दिस इज नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एरोरिन। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर, आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बारे में। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स आंख होती है, वो क्या होती है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम किसका है। एक स्पेशलाइज्ड सेल का होता है जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में उस इंफॉर्मेशन को हमारी ट्रांसमिट करते हैं, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ जो है हम नर्वस सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन सेल। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो भाई, बहुत ही बेसिक सी इन्फो, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सेल। और ये हमारी बॉडी की कैसी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है इन आवर बॉडी। कैसी, सबसे लंबी सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है। बेटा देखो, इनके अंदर डिवीजन नहीं होता, पहली बात तो ये चीज याद रखिए ना। सेल डिवीजन हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं नहीं होता है। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि अगर कहीं जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉडी को हार्म हो सकता है, तो उस टाइम पे एटलीस्ट आपको हेलमेट वियर करना चाहिए। बिकॉज अगर आपका हेड किसी चीज से स्टक हो गया और अगर इंजरी हो गई, अगर हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए बेटा, तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा और आप कोमा में जा सकते हैं, आप दुनिया से भी जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमको एडवाइस किया जाता है, जब भी बाइक पे हो, बैठे हो या आप राइड कर रहे हो, तो प्लीज बियर योर हेलमेट। बिकॉज दिमाग में चोट लगी तो सब तहस नहस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमारा कैसा होता है। तो देखो बेटा, न्यूरॉन कुछ इस तरीके से हमारा दिखाई देता है। न्यूरॉन का जो है तीन हमारे पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन सेल के अंदर। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं आपका सेल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, हम सेल बॉडी बोलते हैं और आप सोमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा ये वाला जो पार्ट है जिसको हम टेल बोलते हैं, दैट इज व्हाट, ये हमारा होता है एक्सॉन। लास्ट वाले जो हमारा हमको इस तरीके से निकले हुए दिख रहे हैं आपको, ब्रांचेस टाइप ऑफ, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल नर्व एंडिंग, ये आप बोल सकते हो। तो तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, सोमा, फिर हमारा एक्सॉन आता है और एक हमारा आपका टर्मिनल एंडिंग। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे न्यूरॉन के। अब देखो क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करती है। देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारी डेंड्राइट्स के पास आती है। किसके पास, डेंड्राइट्स। और किसका पार्ट है ये, सेल बॉडी। सेल बॉडी में बेसिकली डेंड्राइट्स हो गए, हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसके पास डेंड्राइट वाले रीजन में आती है हमारा एज आ केमिकल सिग्नल की फॉर्म में इसके पास इंफॉर्मेशन आती है। अब ये केमिकल सिग्नल की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आई है बेटा, ये इसको क्या किसमें चेंज कर देता है, ये इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, देखो जितनी भी चीजें आप काम कर रहे हो बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है थ्रू दिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा अभी मुझे हुआ कि मुझे इस पे लिखना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग के पास गई कि मुझे लिखना है, और बाद में यहाँ पर प्रोसेस हुई कि चल लिखते। दिमाग ने बोला प्लीज गो एंड राइट, तो गो एंड राइट वाली इंफॉर्मेशन दिमाग ने दी, किसको दी, इसको दी, हमारा न्यूरॉन को दी कि जा बोल गो एंड राइट। अब गो एंड राइट इसको बोला कि देखो फाइनली दिमाग थोड़ी लिख देगा, दिमाग ने तो सोचा, दिमाग ने प्रोसेस किया, दिमाग ने आपको जो है गाइड किया, ऑर्डर दिया, लेकिन एक्चुअल में करना तो इसको काम है। और ये हिलेगी नहीं हमारी उंगली, ये बेटा हाथ उंगलियां हिलेंगी नहीं जब तक दिमाग की इंफॉर्मेशन इस तक ट्रांसमिट नहीं होगी। और लेकर कौन आएगा, ये आया। तो दिमाग ने इंफॉर्मेशन दी किसके फॉर्म में, सबसे पहले केमिकल सिग्नल। तो ये केमिकल सिग्नल हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गया। अब बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारा चेंज हो गया। अब बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी दैट विल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी इसकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक पहुंचेगी, आप समझो। अब देखो ऐसे ही और इसके पीछे एक हमारा न्यूरॉन लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे लंबी चेन, ये ब्रेन। ठीक है, और ये हमारा हैंड हो गया। अब हैंड से लिखना है तो ब्रेन से लेके हैंड तक सारी इंफॉर्मेशन गई, इस बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, एक से दूसरे में, इससे इसमें, इससे इसमें, ऐसे ट्रांसमिशन चलता रहा है। तो एक से दूसरे में अब यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इसके बाद फिर दूसरे में पहुंच जाएगी, फिर दूसरे में पहुंच जाएगी, और फाइनली मेरे हाथ तक आ जाएगी और मैं हाथ से लिखना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन केमिकल सिग्नल की फॉर्म में आती है। क्यों आती है ये भी मैं तुमको बताऊंगी। फिर बेटा क्या होता है, फिर ये केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक बात बताओ, आपने कभी वो देखा है हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, आपका हैवी फिजिक्स में चैप्टर हमारा बेटा। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं कॉपर के, उन वायर के ऊपर रबड़ की कोटिंग चढ़ी होती है। वायर क्यों? क्योंकि बेटा हमारे सिग्नल इधर उधर खराब ना हो जाए, उसके लिए हमारा सिग्नल जो है वो क्या ना हो जाए, खराब नहीं हो जाए, इसके लिए हम रबर की कोटिंग चढ़ा के रखते हैं। तो इसीलिए जो हमारा बेटा एक्सॉन वाला रीजन होता है, इसके ऊपर माइशीलियन सीथ होती है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो सिग्नल बीच में हमारा खराब ना हो जाए, सिग्नल बीच में थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हमारा इंटरप्ट ना हो, दैट्स व्हाई माइशीलियन सीथ जो है इसके ऊपर हमारी रहती है, जो सिग्नल को अंदर से जितनी इंफॉर्मेशन आई है पूरी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। अब देखो यहां तक सिग्नल कैसा था बेटा, यहां तक बिल्कुल इस वाले एंड तक सिग्नल कैसा था, इस वाले एंड तक बेटा सिग्नल हमारा रहता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब अगेन ये जो सिग्नल है, अगेन ये सिग्नल बेटा इस टर्मिनल एंडिंग पे, पे नर्व एंडिंग पे जाकर के फिर से बेटा ये केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है, केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। अच्छा केमिकल सिग्नल में क्यों चेंज हुआ? इसलिए चेंज हुआ बेटा, इसके बराबर में फिर एक और हमारा न्यूरॉन इस तरीके से लगा हुआ है, उसके डेंड्राइट है, ठीक है, इस तरीके से हमारा। अब देखो एक बात बताऊं बेटा, इनके बीच में ना इसके इस नर्व एंडिंग के और बेटा इस वाले के डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है, ये नेक्स्ट है, डेंड्राइट के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो इससे यहां तक सिग्नल अगर जाना है तो बेटा केमिकल्स कुछ रिलीज होंगे, सिग्नल केमिकल फॉर्म में जाएगा और वो इस तक पहुंच जाएगा। अगर फिजिकल टच होता तो सिग्नल को दोबारा से केमिकल इलेक्ट्रिकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा का पूरा सिग्नल इलेक्ट्रिकल हमारा चला जाता। लेकिन इन दोनों के बीच में फिजिकल टच नहीं है, बीच में एक लिक्विड फिल्डअप है, तो उस लिक्विड के थ्रू केमिकल सिग्नल जाता है, फिर जैसे ही इसको टच होता है फिर दोबारा से सिग्नल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर हमारा क्या ट्रांसफर होती है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। चलो पढ़ते हैं, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। While they vary in shape and size depending on the function, देखो इनके क्या फंक्शन है बेटा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, तो उसके बेसिस पे इसकी थोड़ी सी शेप और इसके फंक्शन जो है वो हमारे वैरी कर सकते हैं। Every neuron follow a core of anatomy built to transmit information sequentially, तो बेसिकली जो अगर हम कोर उसके स्ट्रक्चर की फंक्शन की बात करें, उसी तरीके से सारे के सारे न्यूरॉन्स जो है वो हमारे फंक्शन करते हैं। ओके तो चलो देखते हैं, सेल बॉडी की बात करोगे तो सेल बॉडी में बेटा न्यूक्लियस होता है और कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे होते हैं सेल बॉडी में। ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो कंट्रोलर ऑफ द सेल ही होता है, तो अदर सेल की जितनी भी एक्टिविटी है हेडक्वार्टर मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल करने का काम करता है। डेंड्राइट की बात करोगे तो डेंड्राइट होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिग्नल इसी के पास तो आया, ऐसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन के सबसे पहले डेंड्राइट के पास ही तो सिग्नल आया, ठीक है, सिग्नल को रिसीव करते हैं और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और रिसेप्टर से कैरी इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और पूरी सेल बॉडी में इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं। एक्सॉन की बात करोगे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नर्व इंपल्स को आगे ले जाती है सेल बॉडी से। माइशीलियन सीथ की बात करेंगे, ये एक्सॉन के ऊपर जो हमारा माइशीलियन सीथ है, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव फैटी कवरिंग अराउंड द एक्सॉन, अब जैसे वायर में रबड़ की होती है तो बेटा यहाँ रबड़ की नहीं होती है, ये फैटी इशू मतलब फैटी स्ट्रक्चर से हमारा बना होता है, फैटी कवरिंग होती है, ठीक है, मोटी सी। इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन की स्पीड को इंक्रीज करती है, और मैंने बताया दूसरा काम क्या है। अब एक्सॉन टर्मिनल पे आते हैं, तो एक्सॉन टर्मिनल की बात करोगे ब्रांच एंड होता है, ठीक है, एंड द ट्रांसमिट ऑफ द नर्व इंपल्स नेक्स्ट न्यूरॉन मसल ग्लैंड थ्रू अ सिनैप्स, तो बेटा इधर एक नया न्यूरॉन, ये इसकी एंडिंग, तो ये जो बीच में है इसको हम सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? सिनैप्स। सिनैप्स के थ्रू ही अगले पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गए बेटा हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट जिसको हम न्यूरॉन्स बोलेंगे। अब हमारा नर्वस सिस्टम एक बार हम देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम कितने पार्ट का होता है, किसके अंदर क्या आता है, कौन क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, देखो
नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड आती है, नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और नर्व सेल्स आती है जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो अभी हमने देखा। चलो, तो नर्वस सिस्टम की बात करोगे, देयर आर टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप के, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा पीएनएस होता है। अब सीएनएस की बात करोगे भाई, सेंटर में तो दिमाग है हमारा, ब्रेन, और ब्रेन से निकलती है हमारी बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड, they both are part of central nervous system। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं, ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी आती है बेटा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सेंसरी होती है और एक हमारी मोटर, एक एक करके देखते हैं, हम इन सबको देखेंगे। ठीक है, सेंसरी में फिर बात करोगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक होता है हमारा। अब ऑटोनॉमिक में भी एक हमारे आपका सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। चलो, अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सीएनएस कंप्राइजेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इट सर्व्स एज अ मेन इंटीग्रेशन सेंटर कमिंग डेटा ऑफ आउटगोइंग डिसीजन। देखो, डेटा आ जा रहा है ब्रेन के पास, सिंपल सी बात है। अब कैसे फंक्शनिंग करनी है, ये सारे डिसीजन तो हमारे दिमाग को ही लेने हैं ना। अब वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बाकी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, जो भी, जैसे मैंने बोला वही वाला एग्जांपल कि मुझे लिखना है, लिख दी। अब ये डिसाइड तो मेरे ब्रेन ने किया कि भाई चल लिख दे, ठीक है, मन कर रहा है तो। लेकिन अगर इसने मना कर देता तो मेरी मजाल के हाथ की उठ भी जाता, नहीं उठ सकता ना, चाहे कितने किलो का हाथ तो नहीं उठता बेटा। तो क्या है हमारा, तो ये कनेक्ट करता है हमारा सारे के सारे डेटा की प्रोसेसिंग जो है, हमारी इनकमिंग डेटा, मतलब डेटा जो जा रहा है उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर ही होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होती है। तो इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू भी बोल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू। ठीक है, वैसे ही हमारे दिमाग, हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग यूनिट है ये। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करोगे, ऑल न्यूरल टिश्यू आउटसाइड द सीएनएस, जितने भी हमारे आपके न्यूरल टिश्यूज है सीएनएस और हमारे स्पाइनल नर्व्स के बाहर, वो सब इसके अंदर आते हैं। अब इसमें आता है सेंसरी और मोटर। सेंसरी एफरेंट डिवीजन एंड हमारा मोटर एफरेंट डिवीजन भी बोलते हैं। कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस। अब कल वाला याद है, मैंने तुमको कुछ बताया था कि बेटा अगर हमारा हाथ चलता है तो एकदम से पीछे जाता है, तो हाथ जले रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन रिसीव की कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज बर्निंग माय बॉडी, जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गई, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, बिकॉज ये रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स लेना होता है। तो इंफॉर्मेशन गई, जो जाने वाली इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले जो न्यूरॉन्स थे बेटा, ले जाने वाली जो नर्व सेल्स थी, उनको सेंसरी, सेंस हुआ ना तो लेके गई इंफॉर्मेशन, तो उनको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। और फिर वापस से प्रोसेसिंग हुई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, प्रोसेसिंग हुई तो स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि हाथ को हटाओ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन हार्म योर बॉडी। तो फिर इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग बैक, तो इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड ने बोला था हाथ हटाओ, वो वाली इंफॉर्मेशन हाथ तक जाएगी तभी तो ये हटेगा। तो वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड हुई है उसको लेकर के जाने का काम किसका है, तो वो हमारा होता है आपका मोटर न्यूरॉन्स का काम। तो सेंसरी जो कैरी करके ले जाते हैं इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, और मोटर वो जो हमारा वापस से लेकर के आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंफॉर्मेशन हमारे सेंसर तक। ठीक है भाई, चलो, तो अब हम बात करते हैं, अगर मोटर डिवीजन की बात करोगे तो इसमें ट्रांसमिट कमांड फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, जैसे मसल और ग्लैंड तक लाते हैं। अब इसमें बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी, दैट इज वॉलंटरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज हैपनिंग विद आवर विलिंग। बेटा हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारी बॉडी की जो मसल्स काम कर रही हैं उनको हम वॉलंटरी बोलते हैं। ऐसे फंक्शंस जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मुझे हाथ हिलाना है, मेरी इच्छा से उठ गया, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे करके हमेशा हाथ चल रहे हैं। जब मैं चलना चाहूंगी तभी चलूंगी। मेरा मन है कि मुझे आलस में पूरे दिन पड़े रहना, किसी की माई बाप की हिम्मत नहीं है भाई मेरे को उठा दे, नहीं उठा सकते, बिकॉज दिस इज वॉलंटरी फंक्शन। मुझे नहीं उठना, नहीं घर का काम करना, पूरे दिन सोना है, तो मतलब बेटा सोना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी बॉडी की वॉलंटरी फंक्शनिंग है, मैं अपने आप इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन एक होती है इनवॉलंटरी फंक्शनिंग। ठीक है, इनवॉलंट ना चाहो तब भी होता है कि पापा का डंडा, मम्मी का डंडा आ गया तो मतलब तुमको कितनी भी नींद आ रही थी, आलस आ रहा सही, तुम उठोगे नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, वो भी हमारा
हमारा वॉलंटरी है बाय द वे। तो देखो इनवॉलंटरी वो होते हैं बेटा जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बोथ। वॉलंटरी की बात बता दिया, हाथ उठाना, वॉक कर रहे हो, मूव कर रहे हो, बोल रहे हो, तो जो भी मसल्स काम कर रही हैं सब टिश्यूज इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो ये तुमने ब्रेन को बोला दैट आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है। लेकिन अगर बात करो क्या तुम हर मूवमेंट पे दिल को धड़कना बोल रहे हो कि दिल की मसल चल धड़कना शुरू करते, है ना? ऐसा तो नहीं है बेटा। जिस दिन से आपके बॉडी में दिल आया है, धड़कन आई है, टिल द टाइम आप रेस्ट एंड पीस नहीं हो जाते, ये दिल धड़कता रहेगा, है ना? जिस दिन धड़कना बंद किया कि तुम ही निकल जाओगे। तो बेटा ये इनवॉलंटरी फंक्शन है, ये जो काम हो रहा है ये आपकी इच्छा में, आपकी कंट्रोल में नहीं होता है, ये खुद से होता है। तो इसी को हम देखते हैं आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लाइक हाथों की मसल्स के मूवमेंट हो गया, पैरों की हो गई, जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस हैं वो सब हो रहे हैं। और इनवॉलंटरी वो होते ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी प्रोसेस को, जैसे हमारा दिल का धड़कना, जैसे हमारा डाइजेशन। अब थोड़ी है कि हमारे पेट में खाना गया है तो बेटा वो अपने आप इंटेस्टाइन में घूमेगा, स्मॉल में, फिर लार्ज में, फिर रैक्टम के थ्रू एनएस होकर निकल जाएगा। तुम चाहो मेरे को निकालना ही नहीं है, मैं तो कंट्रोल करके बैठूं कि तुम चाहो पेट का खाना स्टमक में ही रोक दो, नीचे जाएगी। यू कांट डू दिस बिकॉज ये इनवॉलंटरी है। ब्रेन ने ऑटोमेटिकली हमारी उस ऑर्गन को सिग्नल्स भेज रखे हैं कि तुम ऐसा करोगे ही करोगे, एंड यू कांट मैस अप विद इनवॉलंटरी फंक्शंस। तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, है ना? सिंपैथेटिक की बात, अब इसमें भी ऑटोनॉमस में भी बेटा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड रेस्ट डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। देखो सिंपैथेटिक में क्या होता है समझो। सिंपैथेटिक जैसे तुमको पता है अभी तुम जब बोर्ड का एग्जाम दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होगा, देन आपकी जब रिजल्ट देख रहे होगे ना तो मम्मी पापा बराबर में बैठे हैं एंड आपकी हार्ट बीट ऐसे जा रही होगी, धड़कनें बढ़ रही होंगी, आपका पसीना आ रहा होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। ये सब क्या है बेटा? तुमने किया थोड़ी ना, तुमको अपने आप से घबराहट हुई, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ गई, हमारी तुम्हारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गया बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। ऊपर से कूदोगे अगर तुम बंजी जंपिंग कभी करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला रिस्पॉन्स, ठीक है, ये रेस्ट है, काम है। जैसे आ गई तुम्हारा जो है 99% आई है रेस्ट, ठीक है, और साइंस में तुम्हारे फुल मार्क्स आए, 100% आए, तो तुम यू विल बी लाइक ओह नाउ आई कैन टेक रेस्ट, अब मतलब मजा आ गया। तो तुम्हारी जो धड़कन तेज हुई थी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी और आप नॉर्मल रेस्ट वाली कंडीशन में जाते जाओगे। तो वो क्या रिस्पॉन्स है? वो बेटा हमारा हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स है बेटा वो आपके काम करते हैं, ठीक है। तो चलो नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है एक बार और देख लो। डेंड्राइट्स में सबसे पहले जाएगी, फिर बेटा सेल बॉडी के अंदर जाती है, वही सेल बॉडी, है ना, और उसके बाद हमारा एक्सॉन के अंदर जाती है, फिर जाती है एक्सॉन टर्मिनल पे, कहां पर? एक्सॉन टर्मिनल पे, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन पे या फिर टारगेट ऑर्गन पे हमारा चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी नर्व इंपल्स जो है वो आपकी काम करती है, पूरी बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी ट्रांसफर होती है। आई होप कि तुमको भाई ये जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं भी आया तो मैम लिख दो नीचे, मैम क्या बकवास समझाते हो, या अच्छे अगली बार मैं फिर अच्छे से समझाने की तुमको कोशिश करूंगी, ठीक है। बाकी देखो जोक्स अपार्ट, अगर तुम्हारा कोई और ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में दिक्कत होती है और आप चाहते हैं विद इन 10 to 15 मिनट में उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो उसको एक बारी कमेंट बॉक्स में बेटा ड्रॉप कर देना कि मैम आई वांट दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से जो मुझे लग रहे हैं उनको मैं बनाने की, तुमको समझाने की आसान शब्दों में आई एम डूइंग माय बेस्ट, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, और अगर अच्छा लगा है तो एक बार ये कमेंट को ड्रॉप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, फॉर टुडेज पार्ट। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।